नमस्कार सभी को। स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन करेंगे आज वो होगा हमारा साइंस का चैप्टर फर्स्ट 7th क्लास। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पोषण जो शब्द है वो भोजन से संबंधित है कि किस प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो भोजन बनाने की अलग अलग विधियाँ हैं, उसी के बारे में हम चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे आज 7th क्लास का। और हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट जो है 7th क्लास का जो है पादपों में पोषण, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है वो हमें भोजन से मिलती है। इसलिए जीवों को भोजन की खाद्य की आवश्यकता होती है। नेचुरल सी बात है कि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इसलिए जीवों को खाद्य यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, परजीवी एवं मृत जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे नाम से ही पता है परजीवी यानी कि परजीवी, दूसरों पर रहने वाला या दूसरे जीवों पर रहने वाला। परजीवी कौन से होते हैं? जो जीव दूसरों से अपना भोजन और आश्रय पाते हैं, यानी कि उनसे भोजन भी लेते हैं और आश्रय पाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल और फीताकृमि। स्टूडेंट्स, आपको पता अमरबेल जो एक प्रकार का पौधा है, और वो पौधा ऐसा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो दूसरे पौधों के ऊपर उगता है और वहीं से अपना भोजन लेता है। फीताकृमि जो है, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर एक प्रकार का वर्म पैदा हो जाता है, यानी कि कीड़ा, जिसको बोलते हैं फीताकृमि। तो ये अमरबेल और फीताकृमि दोनों क्या परजीवी, यानी कि दूसरों जीवों से अपना भोजन लेते हैं। दूसरा जो सेक्शन है इसका, मृत जीवी, जो जीव अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। यानी कि अपना भोजन वहाँ से लेते हैं, जो जीव मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं, मरी हुई चीज़ों से। जैसे आपने मशरूम देखा होगा, और कुकरमुत्ता भी इसको बोलते हैं। कई बार खुम भी जो होती है एक प्रकार की, जो बरसात के दिनों में गोबर पर या गले सड़े जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर उग जाती है, मशरूम। तो एक मृत जीवी का उदाहरण है। या बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जो दूसरे मृत जीवों के ऊपर, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस जो किया आपके साथ, परजीवी और मृत जीवी, इन दोनों में अंतर क्या है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे। स्टार्च में, यानी कि कोई पत्ती है, पौधे की पत्ती है, उसमें स्टार्च है या नहीं, इसका परीक्षण यानी कि टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। तो टेस्ट करने के लिए बच्चों आपने क्या करना पड़ेगा, पत्ती में इसको परीक्षण करने के लिए, स्टार्च के लिए आपने गमले में एक लगे पौधे की या किसी भी पौधे की कोई आप एक पत्ती तोड़ लो और उसे काले कागज से इस प्रकार ढको कि पत्ती का आधा भाग तो काले कागज से ढका रहे और आधा क्या रहे, ओपन रहे, खुला रहे। 3-4 दिन बाद पौधे को धूप में रखा रहने दो, यानी कि पत्ती को हमने ढक दिया, पौधा अब भी क्या धूप में ही है। अब काले कागज को उठाकर पत्ते के उस भाग पर भी आयोडीन की घोल की बूंदें डालो जिस पर काला कागज लिपटा हुआ था, दूसरे भाग पर भी अब दोनों के अंदर आयोडीन की बूंद डाल के देखते हैं। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग में पत्ते का रंग नीला नहीं होता, यानी कि जिस भाग को हमने ढक दिया था, अगर उसके ऊपर आयोडीन की बूंद डालेंगे तो उसका रंग नीला नहीं होता। और ये पहचान होती है कि आयोडीन अगर डालने से अगर पत्ते का रंग नीला या काला हो जाता तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, अगर उसका रंग नहीं बदला तो इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च नहीं बनी, बल्कि दूसरा जो ओपन भाग था वहाँ पर आयोडीन की घोल डालने से उसका रंग जो है काला या नीला हो जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड या स्टार्च नहीं बनता, जबकि शेष भाग के अंदर क्या बनता है, मंड बनता है। तो आयोडीन के घोल से मंड का रंग नीला या काला होने से ही हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं, यानी कि 2 बूंद डाल के देख लेते हैं। इस परीक्षण से हमें क्या सीखने को मिला कि जिस भाग को अंदर में ढक दिया काले कागज से, वहाँ पर पौधे के अंदर, पौधे के जो पत्ती है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, यानी कि वहाँ पर भोजन नहीं बना। भोजन नहीं बना तो इसका मतलब वहाँ पर मंड या स्टार्च नहीं बना। जो भाग खुला छोड़ दिया था हमने, पत्ती का आधा भाग, वहाँ पर ही क्या बना था, स्टार्च बना था। तो इस ये उपस्थिति का हम जो है परीक्षण कर सकते हैं आयोडीन के घोल के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं, जिस समस्त हरे पौधे, उसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है उनकी। तो आपको पता है समस्त हरे पौधे, सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन या संश्लेषण करते, भोजन बनाते हैं।
पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया इसको ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ज़मीन से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। और जब ये भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस को इंग्लिश में बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जब 6 CO2 6 मालिक्यूल जो है अणु किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु H2 यानी कि पानी के, जब ये दोनों मिल जाते हैं पत्ती के अंदर और सूर्य का प्रकाश ऊपर से गिरता है तो क्या बनता है, C6H12O6। ये के प्रकाश संश्लेषण के अंदर ग्लूकोज बनता है। और 6 अणु पानी के और 6 अणु किसके, ऑक्सीजन के पौधे के अंदर से निकलते हैं। ये वही ऑक्सीजन है जो पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बाहर छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता है। इस क्रिया के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का होना आवश्यक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और पत्ती के अंदर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का वर्णक, वही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जो है एक उचित तापमान पर होता है। वो तापमान कितना, 25 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक। कई बार ऐसा होता है कि तापमान की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यानी कि पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तापमान कम ज़्यादा नीचे है तो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये समीकरण जो इंपॉर्टेंट है, 6 CO2 प्लस में 12 H2O, 6 तीर का निशान, C6H12O6 प्लस में 6 H2O प्लस में 6 O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाएं कि पादप भोजन के मूलतः स्रोत, पादप भोजन के मूलतः स्रोत। एक समीकरण यानी कि चित्र के द्वारा दर्शाना, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण वाला, पौधे के अंदर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम किस में पढ़ रहे हैं, एक चित्र के द्वारा, यानी कि संक्षिप्त रूप में। अब चित्र आपको नजर आ रहा है, देखो ध्यान से। सूर्य है, वायुमंडल है, भूमि है, हरे पौधे हैं, खनिज लवण है। यानी कि हरे पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से खनिज और लवण लेते हैं। और ये हरे पौधे के अंदर ये सारी पत्तियों के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है तो क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और क्या बनता है, मंड यानी कि स्टार्च, जिसका आपको सूत्र बताया गया था C6H12O6 ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यानी कि ये जो मंड या स्टार्च जो बनते हैं। और इस स्टार्च को जब ये प्राणी लेते हैं, यानी कि पौधे के अंदर तो स्टार्च बन गया, मंड बन गया, उसके बाद जो प्राणी यानी कि जो जंतु भोजन को खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में या वसा के रूप में, क्योंकि तेलों के अंदर वसा होती है, कुछ दालों के अंदर प्रोटीन होता है, और कुछ गेहूं चावल इनके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन इनके अंदर बने कब ये, जब पौधे ने क्या, कौन सी प्रक्रिया की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की। तो ये संक्षिप्त चित्र के द्वारा जो आपको प्रवाह चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान दे रखे हैं, आपने इसको भरना है। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी हो गए। तो इसमें कौन सा आएगा, सही आंसर कौन सा आएगा, स्वपोषी। नीचे दिया भी गया इसका आंसर। ख भाग को देख लेते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण खाली स्थान के रूप में किया जाता है। यानी कि जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो भोजन जब बन जाता है तो वो किस रूप में भंडारित होता है, तो वो मंड या स्टार्च के रूप में पौधे के अंदर भंडारित होता है। तो ख में क्या आएगा, मंड। ग भाग देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहते हैं। यानी कि जब हरे पौधे के अंदर ऐसा कौन सा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, उस वर्णक का नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो ग के अंदर क्या आएगा, क्लोरोफिल। अब देख लेते हैं घ भाग की ओर। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खाली स्थान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खाली स्थान का उत्पादन करते हैं। और उत्पादन क्या, यानी कि पैदा क्या करते हैं, वो मंड या स्टार्च, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन दे रहा है क्या, देखो बीच में,
निम्नलिखित कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। यानी कि ये शब्द दे रखे हैं। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, ऐसा पौधा जिसका तना लचीला है, दुर्बल है, कमजोर है, पीले रंग का है। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था वो परजीवी है, तो उसका नाम क्या, अमरबेल है। ख भाग है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है। यानी कि एक पादप जिसमें स्वपोषण भी हो और विषम पोषण भी हो, वो प्रणाली पाई जाती है। इस प्रकार के जो सब पारिभाषिक शब्द जो यूज किया जाता है उन पौधों के लिए, वो क्या है, सहजीवी। यानी कि वो दोनों का बेनिफिट है, जो परजीवी है और सहजीवी है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और दोनों मिलजुल के रहते हैं, तो वो कौन से हो गए, सहजीवी पौधे। गै भाग जो है वेर अंदर, जिनके द्वारा पत्तियों से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये पत्ती के अंदर जो छेद पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उन छेद को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। अब ये कॉलम ए में और कॉलम बी में कुछ मिसमैच दे रखे हैं शब्द, इनका हमने सही मिलान करना है। कॉलम ए में दे रखा है क्लोरोफिल। अब आपको पता लगा क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है, पत्ती के अंदर पाया जाता है। तो बी कॉलम के अंदर जो यहाँ पर चौथे पॉइंट पर लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट के ऊपर पत्ती, तो क्लोरोफिल का संबंध किससे हो गया, पत्ती से हो गया। अब नाइट्रोजन का शीतलीकरण कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं। तो 20 भाग के अंदर देखो जीवाणु फर्स्ट नंबर पर लिख रखा है, जीवाणु, तो नाइट्रोजन का संबंध किससे हो गया, जीवाणु से हो गया। अमरबेल के बारे में हमने पढ़ा, अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो पीले रंग का है, ये परजीवी है। तो दूसरे भाग के अंदर देखो परजीवी जहाँ पर लिखा है वो 5वें पॉइंट के ऊपर, उसका संबंध किससे हो गया, परजीवी से हो गया। जंतु जो होते हैं वो परपोषित, यानी कि दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, मनुष्य भी इसमें आ गया, परपोषित है। और लास्ट वाला कीट भक्षी, ये कीटों का भक्षण करने वाले पौधे हैं। इनको घटपर्णी एक पौधा है जो कीटों का भक्षण करता है, इसको पीचर प्लांट भी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती बल्कि पौधा लेता है, तो ये असत्य हो गया। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो तो स्वपोषी हो गए, तो ये असत्य हो गया। गै भाग देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, असत्य है। प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन बनता है, जैसे दालें जो है, जितनी भी दाल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण तो उनके अंदर भी होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही रासायनिक ऊर्जा में उनका जो है वो रूपांतरण होता है, ये भाग सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। वो मूल रोम से, रंध्र से, पर्णशिराओं से या बाह्यदल से। अभी हमने पढ़ा था कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र यानी कि जो स्टोमेटा जो होते हैं पत्ती के अंदर, उसके द्वारा होता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वह है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करते हैं पौधे के किस भाग के द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ। इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या है, पत्तियों के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की हमारे चैप्टर 1 7th क्लास का साइंस का था, उसके प्रश्न थे एक्सरसाइज के मैंने आपको कराए हैं। लेसन को याद भी करिए और लिखिए भी इनको। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए।